नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर जियोग्राफी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को यानी कि फर्स्ट यूनिट में जो 3 लेसन थे उनको कम्प्लीटली खत्म कर दिया, और जो सेकंड लेसन में फ्रेंड्स हमने भी 3 यानी सेकंड यूनिट में भी 3 लेसन हमने जैसे कि 4 लेसन 5 लेसन और 6 लेसन को कम्प्लीटली खत्म कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आज मेरा सेकंड लेसन में 7वां लेसन है, यानी कि सेकंड यूनिट में 7वां लेसन है। इससे फ्रेंड्स इस लेसन का नाम है 7वें लेसन का कि नदी, हवा, ग्लेशियर और भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियों का विकास। यानी फ्रेंड्स इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार आते रहते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कभी स्किप करके मत देखना, क्योंकि फ्रेंड्स कंप्लीटली देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक दूसरे को क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि स्थिर रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है तरुणावस्था, सेकंड है अंतिम प्रौढ़ावस्था, थर्ड है प्रथमा प्रौढ़ावस्था एंड फोर्थ है वृद्धावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तरुणावस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है गार्ज, सेकंड है जरूर पंख, थर्ड है बाढ़ का मैदान एंड फोर्थ है डेल्टा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गार्ज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 3 नंबर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण भोजमल की निक्षेप क्रिया द्वारा होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है घोल रंध्र, सेकंड है कंदरा, थर्ड है विलय रंध्र एंड फोर्थ है स्टेलेक्टाइट। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर कौन सा है उसका फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, यानी कि स्टेलेक्टाइट ही इसका राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी की कार्य से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना जलप्रपात, सेकंड है रोधिका, थर्ड है सर्क एंड फोर्थ है टिब्बा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्क। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यूं आकार की घाटी, सेकंड है अंधी घाटी, थर्ड है गार्ज एंड फोर्थ है कैनियन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैनियन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लेपीज शब्द को परिभाषित करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है छोटे से मध्यम आकार की उथलीकृत, सेकंड है ऐसे स्थिर रूप जिनकी ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार की होती हैं, थर्ड है ऐसे स्थिर रूप जो धरातल से जल टपकने से बनते हैं एंड फोर्थ है अनियमित धरातल जिनकी तीखे कटकुआ खांच हो। इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, यानी कि अनियमित धरातल जिनकी तीखे कटकुआ खांच हो, यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन नदी, सेकंड है हिमनद, थर्ड है पवन एंड फोर्थ है वर्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी कि पवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनकी शीर्ष खड़ी ढाल वाली व किनारे खड़ी व अवतल होती है उन्हें कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सर्क, सेकंड है पार्श्विक हिमोड़, थर्ड है घाटी हिमनद एंड फोर्थ है एस्कर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्क। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके कार्य से बालू के टिब्बे बनते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सागरीय तरंग तथा पवन, सेकंड है हिमनद तथा भौमजल, थर्ड है नदी तथा पवन एंड फोर्थ है नदी तथा सागरीय तरंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सागरीय तरंग तथा पवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण तरंगों तथा धाराओं की निक्षेप कार्य द्वारा नहीं होता है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है विसर्पी रोधिका, सेकंड है अपतट रोधिका, थर्ड है रोधिका एंड फोर्थ है रोध रोधिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विसर्पी रोधिका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोकुल झील का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड है युवावस्था, थर्ड है प्रौढ़ावस्था एंड फोर्थ है वृद्धावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है प्रौढ़ावस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आकृति नदी की कार्य द्वारा निर्मित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हिमोर, सेकंड है चाप झील, थर्ड है अवकोट एंड फोर्थ है इंसेलबर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चाप झील। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ी ग्रांड कैनियन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है राइन नदी, सेकंड है कोलोराडो नदी, थर्ड है हांगहो नदी एंड फोर्थ है अमेजन नदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कोलोराडो नदी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अनुवर्ती, सेकंड है अपरवर्ती, थर्ड है पूर्ववर्ती एंड फोर्थ है जालीनुमा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी कि पूर्ववर्ती। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंधी घाटी का निर्माण किस क्षेत्र में होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है
कास्ट प्रदेश, सेकंड है मरुस्थलीय क्षेत्र, थर्ड है घास का मैदान एंड फोर्थ है ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कास्ट प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है जलप्रपात, सेकंड है गोकुर झील, थर्ड है बियाकार घाटी, थर्ड है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फोर्थ यानी कि डी यानी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जलप्रपात भी है, गोकुर झील भी है, वह आकार की घाटी, ये तीनों ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिसिसिपी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिसिसिपी जो नदी है वो किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पंजाकार डेल्टा, सेकंड है परित्यक्त डेल्टा, थर्ड है चापाकार डेल्टा एंड फोर्थ है धनुषाकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंजाकार डेल्टा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हांगो नदी, सेकंड है नील नदी, थर्ड है मिसिसिपी नदी एंड फोर्थ है ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नील नदी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गार्ज का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पौधावस्था, सेकंड है वृद्धावस्था, थर्ड है युवावस्था एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है युवावस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हांगो नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है परित्यक्त डेल्टा, सेकंड है अंगुलीनुमा डेल्टा, थर्ड है चापाकार डेल्टा एंड फोर्थ है पंजाकार डेल्टा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परित्यक्त डेल्टा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी डेल्टा का उदाहरण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, सेकंड है गंगा नदी, थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी एंड फोर्थ है कृष्णा नदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्रक शिला की रचना किसके द्वारा होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन नदी, सेकंड है हिमानी, थर्ड है पवन एंड फोर्थ है भूमगत जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पी यानी कि पवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालू का स्तूप किसके द्वारा बनता है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है तूफानी वर्षा द्वारा, सेकंड है जानवरों द्वारा, थर्ड है पवन द्वारा एंड फोर्थ है नदी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पवन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंसेल वर्ग का संबंध निम्नलिखित अपरदनों में से किससे है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पवन से, सेकंड है भूमगत जल से, थर्ड है समुद्री धारा से एंड फोर्थ है भूस्खलन से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पवन से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेप मैदान यानी आउटवाश प्लेन का संबंध निम्नलिखित में से किसके अपरदन से है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन नदी, सेकंड है हिमानी, थर्ड है पवन एंड फोर्थ है भूमगत जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिमानी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि वलयाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किस क्षेत्र में होता है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में, सेकंड है पठारी क्षेत्र में, थर्ड है समुद्र तटीय क्षेत्र में एंड फोर्थ है गुम्बदीय क्षेत्र संरचनाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि गुम्बदीय संरचनाएं। इसमें फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरखान का निर्माण किस क्षेत्र में होता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बरखान का निर्माण किस क्षेत्र में होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है शुष्क क्षेत्र, सेकंड है शीत क्षेत्र, थर्ड है आर्द्र क्षेत्र एंड फोर्थ है शीतोष्ण क्षेत्र। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शुष्क क्षेत्र यानी फ्रेंड्स शुष्क क्षेत्र ही इसका राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्योर्ड पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्योर्ड कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन नॉर्वे में, सेकंड है लीबिया में, थर्ड है लेब्राडोर में एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी जगहों पर फ्योर्ड पाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरखान का निर्माण कैसे होता है। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बरखान का निर्माण कैसे होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वायु की अपरदन से, सेकंड है वायु की निक्षेपण, फिर थर्ड है नदी की निक्षेपणात्मक कार्य से एंड फोर्थ है हिमनदों की घर्षण से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वायु की निक्षेपण से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यारडंग का संबंध निम्नलिखित में अपरदन की किस अभिकर्ता से है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भूमगत जल, सेकंड है नदी, थर्ड है पवन एंड फोर्थ है हिमानी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन छत्रक शिला, सेकंड है ज्यूजेन, थर्ड है इंसेलबर्ग एंड फोर्थ है बालका स्तूप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बालका स्तूप। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विस्तार के आधार पर डेल्टा का प्रकार नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वर्धमान डेल्टा, सेकंड है अवरोधित डेल्टा, थर्ड है परित्यक्त डेल्टा एंड फोर्थ है पंजाकार डेल्टा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंजाकार डेल्टा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना राइन नदी, सेकंड है नर्मदा नदी, थर्ड है ताप्ती नदी एंड फोर्थ है ओल्डर एवं एल्ब नदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राइन नदी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हम्बोल्ट, सेकंड है मैगलन, थर्ड है हेरोडोटस एंड फोर्थ है फिंच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि हेरोडोटस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि आर्टिजियन कूप का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है फ्रांस में, सेकंड है इंग्लैंड में, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया में एंड फोर्थ है फिनलैंड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि घोल रंध्र का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन ग्लेशियर द्वारा, सेकंड है भूमिगत जल द्वारा, थर्ड है समुद्री जल द्वारा एंड फोर्थ है वर्षा द्वारा यानी वर्षा जल द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमिगत जल द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्स्ट स्थलाकृति का क्या अर्थ है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है चूने का प्रदेश, सेकंड है मरुस्थलीय प्रदेश, थर्ड है दलदली प्रदेश एंड फोर्थ है पठारी प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चूने का प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे किस नाम से जानते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है फियोर्ड तट, थर्ड है सेकंड है राल्फ सोमियन, थर्ड है आधा स्तरीय मैदान एंड फोर्थ है डालमेशियन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि डालमेशियन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमानी जड़ों निक्षेपित स्थलाकृति है, इसमें फ्रेंड्स कौन सी स्थलाकृति है जो हिमानी जड़ों निक्षेपित स्थलाकृति है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है फियोर्ड, सेकंड है केम, थर्ड है टार्न एंड फोर्थ है हार्न। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी कि केम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेलेक्टाइट क्या है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति, सेकंड है चूना पत्थर का स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है, थर्ड है नदी के अपरदनात्मक स्थलाकृति का रूप है एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चूना पत्थर का स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सेकंड है इंडोनेशिया, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ है आइसलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि आइसलैंड। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जब किसी नदी की समाप्ति विलयन क्षेत्र पर धरातल के अंदर प्रविष्ट होने लगे तो उसे किस नाम से जानते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कंदरा गुफा, सेकंड है अंधी घाटी, थर्ड है पोलजे एंड फोर्थ है रंध्र घाटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी कि अंधी घाटी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि इवाला निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है फियोर्ड, सेकंड है पोलजे, थर्ड है डोलाइन एंड फोर्थ है लैपिज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डोलाइन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ड्रमलिन को किस उपनाम से जाना जाता है? यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स ड्रमलिन है उसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन अंडों की टोकरी, सेकंड है चावल की टोकरी, थर्ड है चीनी की टोकरी एंड फोर्थ है चाय की टोकरी। तो फ्रेंड्स ड्रमलिन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ड्रमलिन को अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है लेबीज, सेकंड है बाढ़ का मैदान, थर्ड है मियांडर एंड फोर्थ है जलोढ़ पंख एवं शंकु। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मियांडर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भ्रंश मेखला के सहारे, सेकंड है रचनात्मक प्लेट के किनारे, थर्ड है विनाशात्मक प्लेट के किनारे एंड फोर्थ है मोड़दार मेखला के सहारे। इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि विनाशात्मक प्लेट के किनारे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेलर के अनुसार मानव का उद्गम क्षेत्र पाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, सेकंड है एशिया के साइबेरिया में, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया में एंड फोर्थ है अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अफ्रीका में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडों की टोकरी की स्थलाकृति को कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सर्क, सेकंड है एस्कर, थर्ड है इमोड एंड फोर्थ है ड्रमलिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ड्रमलिन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि यूं आकार की घाटी अधिकांशतः पाई जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, सेकंड है पठारी क्षेत्र में, थर्ड है मरुस्थलीय भाग में एंड फोर्थ है मैदानी क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी कि हिमालय क्षेत्र में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कैनियन का निर्माण यानी कि कैनियन का निर्माण होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मंद ढाल वाली चौड़ी नदी द्वारा, सेकंड है सकरी गहरी तथा ढलान युक्त किनारे वाली नदी, थर्ड है पठारी क्षेत्रों में तीव्र गति की नदी वर्षा ऋतु में एंड फोर्थ है इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी यानी कि सकरी गहरी तथा ढलान युक्त किनारे वाली नदी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सागरीय तरंगों द्वारा किस आकृति का निर्माण होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है युवाला, सेकंड है यूजेन, थर्ड है यार्डंग एंड फोर्थ है टोम्बोलो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि टेम्बोलो। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पैनी प्लेन किसे कहते हैं? इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यानी हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों से निर्मित मैदान, सेकंड है नदी की बाढ़ द्वारा निक्षेप से निर्मित मैदान, थर्ड है नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदान एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी द्वारा निर्मित मैदान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी कि नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदान। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि स्टैक स्थलाकृति का निर्माण
किस प्रक्रम द्वारा होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन ज्वालामुखी उद्गार से, सेकंड है भूकंप के कारण, थर्ड है हवाओं के द्वारा निक्षेप, एंड फोर्थ है सागरीय लहरों द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि सागरीय लहरों द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन डेल्टा एवं एस्टुडी यानी कि ये नदी है, एकदम सही सुमेलित है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ज्यूजेन जो मरुस्थलीय स्थलाकृति में, ये भी सही सुमेलित है। अवनमन कुंड यानी हिमालय स्थलाकृति ही फ्रेंड्स नहीं सुमेलित है, और युवाला जो काश स्थलाकृति ये भी सुमेलित है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? तो फ्रेंड्स वो सी है, यही सुमेलित नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि शब्द इंसेलबर्ग किस भाषा का शब्द है? इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन लैटिन, सेकंड है यूनानी, थर्ड है फ्रेंच, एंड फोर्थ है जर्मनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जर्मनी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वायु का निक्षेपण, परिवहन तथा अपर्दन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन सागरीय क्षेत्र में, सेकंड है मरुस्थलीय क्षेत्र में, थर्ड है पर्वतीय क्षेत्र में, एंड फोर्थ है मैदानी भाग में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपवहन यानी फ्रेंड्स क्या अपवहन की सबसे अधिक संभावना कहाँ होती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है जहाँ दैनिक तापांतर सबसे अधिक हो, सेकंड है जहाँ दैनिक तापांतर सबसे कम हो, थर्ड है मरुस्थलीय क्षेत्र में, एंड फोर्थ है दलदली क्षेत्रों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिम सोपानों के मध्य बर्फ पिघलने पर निर्मित झीलों को किस नाम से जानते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है टिल झील, सेकंड है पोस्टर झील, थर्ड है लैगून झील, एंड फोर्थ है पोस्टर नास्टर झील। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि पोस्टर नास्टर झील। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण समुद्र तटों पर होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना लैपिड, सेकंड है फ्यूड, थर्ड है डोलाइन, एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्यूड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ड्रमलिन का निर्माण होता है? इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन वायु द्वारा, सेकंड है नदी द्वारा, थर्ड है ज्वालामुखी द्वारा, एंड फोर्थ है हिमानी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिमानी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा और दो क्वेश्चन है यानी 61 और 62 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हिमानी की अपरदनात्मक रूप से होता है? इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन उत्पाटन, थर्ड है अरेट सिक्वारी, सेकंड है अरेट, थर्ड है टार्न झील, एंड फोर्थ है एस्कट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि टार्न झील। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमानी का प्रमुख कार्य है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन सन्निघर्षण, सेकंड है अपघर्षण, थर्ड है उत्पाटन, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स हिमानी का जो कार्य है वो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी यानी कि सन्निघर्षण, अपघर्षण और उत्पाटन तीनों ही होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिमानी का प्रकार नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपने हिमटोपी, सेकंड है गिरपदीय हिमनद, थर्ड है हिमोड़ हिमनद, एंड फोर्थ है महाद्वीपीय हिमनद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिमोड़ हिमनद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्ग प्रतिसरण में किसका निर्माण होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना छत्रक, सेकंड है पुलिन, थर्ड है पोलजे, एंड फोर्थ है काल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि काल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांद्रा स्तंभ का निर्माण कैसे होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना स्टेलेक्टाइट द्वारा, सेकंड है स्टेलेक्माइट द्वारा, एंड थर्ड है स्टेलेक्टाइट व स्टेलेक्माइट के आपस में मिलने से, एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि स्टेलेक्टाइट व स्टेलेक्माइट के आपस में मिलने से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आर्टिजियन कूप कहाँ पर पाए जाते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना भारत में, सेकंड है अमेरिका में, थर्ड है रूस में, एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना मैदानी स्थलाकृति, सेकंड है पठारी स्थलाकृति, थर्ड है मरुस्थलीय स्थलाकृति, एंड फोर्थ है हिमानी स्थलाकृति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी यानी कि मरुस्थलीय स्थलाकृति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पलाया का निर्माण कैसे होता है? ऐसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है आंतरिक नदियों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में निर्मित झील, सेकंड है सहायक नदियों द्वारा मुख्य नदी में मिलन स्थल, थर्ड है मुख्य नदी का उद्गम स्थल, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए यानी कि आंतरिक नदी द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में निर्मित झील। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है विधि से, सेकंड है विधि से, थर्ड है यूरेनियम लेड विधि से, थर्ड एंड फोर्थ है पोटेशियम आर्गन विधि से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि पोटेशियम आर्गन विधि से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन धूल कणों के निक्षेप से बने मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन लोएस्ट, सेकंड है पलाया, थर्ड है रेगुर, एंड फोर्थ है परखान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर है लोएस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना थार मरुस्थल, सेकंड है सहारा मरुस्थल, थर्ड है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, एंड फोर्थ है कालाहारी मरुस्थल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सहारा मरुस्थल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना अफ्रीका, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है एशिया, एंड फोर्थ है दक्षिणी अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अफ्रीका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरखान की सींग किस दिशा में निकलती है? फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि बरखान की सींग किस दिशा में निकलती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पवनोन्मुखी, सेकंड है पवनविमुखी, थर्ड है पवन की समरूप से, एंड फोर्थ है किसी भी दिशा से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है ए यानी कि पवनोन्मुखी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड्स 74 नंबर क्वेश्चन है कि मोरौन का जमाव यानी मोरेन का जमाव होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन वायु द्वारा, सेकंड है ज्वालामुखी द्वारा, थर्ड है नदी द्वारा, एंड फोर्थ है ग्लेशियर द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि ग्लेशियर द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल की भूमिगत अपर्दन से निम्न में से कौन भूमिगत आकृति बनती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ज्वाला, सेकंड है डोलाइन, थर्ड है लैपिस, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बरखान की आकृति होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है गोलाकार, सेकंड है वर्गाकार, थर्ड है अर्धचंद्राकार, एंड फोर्थ है अनियमित। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्धचंद्राकार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्री भृगु किसे कहते हैं? इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है समुद्र के एकांत छोटे छोटे द्वीपों से, सेकंड है समुद्र के बिल्कुल खड़े तट को, थर्ड है समुद्र की तली में समतल मैदान को, एंड फोर्थ है समुद्र तल में गहरी खाई को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर समुद्र के बिल्कुल खड़े तट को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरखान किस भाषा का शब्द है? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फ्रेंड्स 70 नंबर से जो क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगा फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी कि बरखान किस भाषा का शब्द है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन लैटिन, सेकंड है यूनानी, थर्ड है तुर्की, एंड फोर्थ है फ्रेंच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तुर्की यानी कि जो बरखान भाषा है वो तुर्की भाषा का शब्द है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नदी अपहरण होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मैदान में, सेकंड है पठार में, थर्ड है पर्वतीय क्षेत्र में, एंड फोर्थ है डेल्टाई क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैदान में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीहड़ का निर्माण होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पवन अपर्दन में, सेकंड है रेल अपर्दन में, थर्ड है अवनालिका अपर्दन में, एंड फोर्थ है अपक्षय में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अवनालिका अपर्दन में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखती हुई मौत का संबंध है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन से, सेकंड है शुष्क कृषि से, थर्ड है बाढ़ से, एंड फोर्थ है भूस्खलन से। तो फ्रेंड्स देखती हुई मौत का संबंध मृदा अपरदन से ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाल की रचना मिलती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है खंभात की खाड़ी में, सेकंड है मन्नार की खाड़ी में, थर्ड है गोवा तट पर, एंड फोर्थ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है जैसे बरखान शब्द का भाषा, नदी अपहरण, बिहार का निर्माण, देखती हुई मौत का संबंध, भारत में प्रवाल की रचना, ये फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहीं भी पॉइंट पे नोट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिफ्ट घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जो प्रणाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन वलन का, सेकंड है बनस का, थर्ड है अक्षय का, फोर्थ है पर्तन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बनस का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि रिया किसका उदाहरण है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उन्मज्जित उच्च भूमि तट, सेकंड है निमग्न उच्च भूमि तट, थर्ड है न्यूट्रल तट, एंड फोर्थ है संयुक्त तट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निमग्न उच्च भूमि तट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपरदन की प्रक्रिया में घोलदार पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन सन्निकासन, सेकंड है अपघर्षण, थर्ड है पंचारण, एंड फोर्थ है अधः खनन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संचारण। कहीं कहीं फ्रेंड्स ये सन्निकर्षण भी देता है, तो ऐसा कुछ नहीं, इसका फ्रेंड्स राइट आंसर संचारण ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि नदियों के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन जलोढ़ सम, सेकंड है डेल्टा, थर्ड है बालका तट, एंड फोर्थ है पैनी प्लेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि पैनी प्लेन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है गारा, सेकंड है ज्यूजेन, थर्ड है बालका स्तूप, एंड फोर्थ है भूस्तंभ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी कि भूस्तंभ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नील नदी का डेल्टा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है धनुषाकार, सेकंड है पंजाकार, थर्ड है छेड़ाकार, एंड फोर्थ है फटा फटा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है डी यानी कि कटा फटा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गोकुल झील बनती है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वायु द्वारा, सेकंड है नदी द्वारा, थर्ड है समुद्र द्वारा, एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है फ्रेंड्स नदी द्वारा, यानी जो गोकुल झील होती है फ्रेंड्स वो नदी द्वारा बनती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।